आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंद। यूपी की जिला बरेली में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा के बाद अब आला हज़रत के उर्स को लेकर हाई अलर्ट है। इसकी एक वजह यह भी है कि उर्स के दिन ही दरगाह आला हज़रत के पास मलूकपुर से गंगा महारानी की शोभा यात्रा निकलनी है। दोनों आयोजन एक साथ पड़ने से बेहद कड़े सुरक्षा बंदोबस्त का खाका खींचा गया है। उससे पहले पुलिस के आला अफसरों ने भारी फोर्स के साथ फ्लैग मार्च करके रूट देखा है। उर्स कमेटी और शोभा यात्रा के आयोजकों से कह दिया गया है कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, सौहार्द कायम रहने पर जोर दिया है। पब्लिक को भी श्योर किया है कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पुराने शहर में 30 लाख की वीडियो पर बखेड़ा और जुए के फड़ पर छापा मारा गया है। मनोना धाम में 2 चोर रंगे हाथों पकड़ लिए गए हैं। पुलिस के हाथ बड़ा घोटाला करने वाले सहकारी बैंक के मैनेजर तक पहुंच गए हैं। इस स्टंट के बाद बुलेट से अब पटाखे छोड़े गए हैं। जुलूस मोहम्मदी रात में नहीं अब दिन में निकलेगा। खबरें और भी हैं, आइए सभी की आपको तफसील बताते हैं। एडीजी का दरगाह की गलियों में फ्लैग मार्च। भारी फोर्स के साथ एडीजी रमित शर्मा ने उर्स रदवी और गंगा महारानी शोभा यात्रा से पहले बिहारीपुर चौक से मलूकपुर तक फ्लैग मार्च किया। शोभा यात्रा का रूट देखा। दरगाह पर उर्स के दूसरे दिन होने वाले कार्यक्रमों और भीड़ का जायजा लिया। पब्लिक को श्योर किया कि पर्याप्त फोर्स रहेगा। सौहार्द के माहौल को बनाए रखने के लिए सभी का सहयोग दरकार है। पुलिस खुराफात करने वालों के साथ सख्ती से पेश आएगी। फ्लैग मार्च में डीएम अविनाश सिंह, एसएसपी अनुराग आर्य, एसपी सिटी मानुष पारिक, एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान, सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, सीओ थर्ड पंकज श्रीवास्तव, सीओ सेकंड सोनाली मिश्रा शामिल रहीं। जी, आज ये फ्लैग मार्च पैदल गश्त निकाली गई क्योंकि आगे त्योहार आ रहे हैं, तो आगामी त्योहारों के दृष्टिगत एक पब्लिक में कॉन्फिडेंस बना रहे, हम लोगों का संवाद रहे। इसके क्रम में आज मैं एडीजी जोन बरेली, हमारे साथ में जिलाधिकारी बरेली और एसएसपी बरेली और अन्य सभी अधिकारियों इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहे। यहाँ लोगों से संवाद भी किया गया है और जो आगे आने वाला कार्यक्रम है वो सभी पक्ष के लोगों से लगातार संवाद कायम है, वार्ता की जा रही है। उसी क्रम में कहाँ कहाँ से हमारे आगाज जो आने वाले जुलूस या शोभा यात्रा है वो कहाँ से जाएंगी, अन्य कार्यक्रम के लोग कहाँ कहाँ रहेंगे, इस सब चीज़ को कई बार देखा जा चुका है, पर एक बार पुनः आज फिर से उस रूट को एक बार पैदल गश्त करते हुए सभी लोगों से जो रास्ते के हैं संवाद करते हुए, जिससे सबको पता रहे कि पुलिस प्रशासन उनके साथ है और हम लोग उनके साथ में हर खुशी में शामिल हैं। सकुशल सुरक्षित रूप से हर त्योहार को संपन्न कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। जी, 18 से 20 तारीख तक उसका भी कार्यक्रम है, फिर गंगा महारानी शोभा यात्रा भी है, जन्माष्टमी आ रहा है, अन्य कई कार्यक्रम है, 15 अगस्त का भी कार्यक्रम है। इन सभी को दृष्टिगत ये पैदल गश्त की गई और इसी के क्रम में सभी लोग जो हैं वो पूरी मशीनरी को एक्टिवेट करते हुए हर जगह पे संवाद, पीस कमेटी के मेंबर्स से वार्ता, अन्य जो सहयोगी हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, उन सभी से वार्ता करके हम लोग कोशिश करते हैं कि हर हमेशा की तरह सकुशल सुरक्षित रूप से सभी त्योहार संपन्न हो। पुराना शहर में 30 लाख का क्या है बखेड़ा। थाना बारीदरी के इलाके मोहल्ला काजी टोला में 30 लाख रुपए मांगने की बात वाला वीडियो बनने के बाद बखेड़ा खड़ा हो गया है। इसे लेकर एक मुकदमा पहले दर्ज हुआ था जिसमें नईम कुरैशी ने हमदान, आमिर, उवैस इत्यादि को नामजद कराया था। अब नईम कुरैशी की पत्नी रेशमा कुछ महिलाओं के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंची। उनका कहना है कि दबंग घर में घुस आए, मुकदमे में समझौता करने के लिए दबाव डालने लगे, धमकी दी है कि ऐसा नहीं किया तो फिर बेटे की जान से हाथ धो बैठोगी। रेशमा का कहना है कि उनके पति को जबरन जिम में ले जाकर जबरदस्ती 30 लाख रुपए मांगने का वीडियो भी बनवाया गया है। उन्होंने एसएसपी से कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? रेशमा। कहाँ रहती हैं? काजी टोला। थाना कौन सा लगता है? बारादरी। क्या घटना हुई थी? क्या परसों रात को आमिर और हमजान और एक लड़का और था, 3 लोग आए और उन लोगों ने मतलब मुझे मारा पीटा, गिराया, धमकी दी कि अपने चोर को, अपने आदमी को बुलाओ और तुम हम जैसे उनसे कहलवाएंगे वैसे तुम उनसे वो वैसे उनको कहना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारे लड़के को गोली मार दें। जुए के फड़ पर छापा, भाग गया सट्टा किंग। बारादरी पुलिस ने सीओ पंकज श्रीवास्तव के निर्देश पर गंगापुर में जुआ पकड़ने के लिए छापा मारा तो वहां खलबली मच गई। पुलिस ने विक्की और भीम राणा को दबोच लिया जबकि कुछ जुआरी और जुआ कराने वाले पति पत्नी फरार हो गए। पुलिस को जुए के फड़ से 53,690 रुपए, एक वीवो का मोबाइल, 5 लाल और 2 नीले पेन, सट्टे की 38 पर्चियां बरामद हुई हैं। जुआ और सट्टे का नाजायज कारोबार किराए के मकान में चल रहा था। पुलिस के मुताबिक ऐसा जगमोहन उर्फ तन्नू करा रहा था। उसकी पत्नी ललिता, भाई अर्जुन, नाजिम, रेनू भी थे। सभी छत के रास्ते से भाग गए
है। तन्नू पर बारादरी थाने में 10 मुकदमे दर्ज हैं। इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि जुए के फड़ से फरार हुए सभी को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह जुआ और सट्टा शाम 3 बजे के बाद शुरू होकर रात तक जारी रहता था। बड़े घोटाले का आरोपी बैंक मैनेजर गिरफ्तार। करीब 1.5 करोड़ के घोटाले में निलंबित किए जा चुके सहकारी बैंक फरीदपुर के शाखा प्रबंधक गौरव वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो मुकदमा दर्ज होने में फिर निलंबन के बाद से फरार चल रहा था। फरीदपुर पुलिस ने उसे पकड़ने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आइए आपको सुनवाते हैं कि एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा हमें क्या जानकारी दे रही हैं। दिनांक 8 जुलाई 2025 को जिला सहकारी बैंक फरीदपुर शाखा से यह तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसके अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि और विधवा पेंशन के लगभग 1 करोड़ 31 लाख रुपए की धनराशि का गबन होना बताया गया था। इसी आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 540/25 थाना फरीदपुर पर पंजीकृत कर लिया गया था। इसके जो मुख्य अभियुक्त हैं गौरव वर्मा, जो कि शाखा प्रबंधक रहे 2022 से लेकर 25 तक, उनको थाना फरीदपुर पुलिस द्वारा आज गिरफ्तार करके दिनांक 11 अगस्त को जेल भेजा जा रहा है। इनके द्वारा लगभग इनकी समय अवधि में 90 लाख रुपए का गबन हुआ है और इनके द्वारा जो आधार मैपिंग की फैसिलिटी है उसको एक्सप्लॉइट करते हुए इस तरीके का गबन किया गया है। आगे जाकर और भी अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी की जाएगी और शेष कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मनौना धाम से रंगे हाथों पकड़े गए 2 चोर। आंवला थाने के इलाके में मनौना धाम पर प्रसाद की दुकान से मोबाइल और पैसे चुराते 2 लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। इनके नाम रामचरण और संजय हैं। दोनों संभल के रहने वाले हैं और रात में बत्ती गुल होने पर मोबाइल और नकदी पर हाथ साफ कर रहे थे। इसी दौरान पब्लिक ने उन्हें दबोच लिया। बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहाँ से वो जेल भेज दिए गए हैं। अब रात में नहीं निकलेंगे जुलूस मोहम्मदी। अंजुमन खुद्दाम रसूल अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ है। वो ये कि ईद मिलादुन नबी पर पुराने और नए शहर के जुलूस रात में नहीं निकलेंगे। दोनों ही जुलूसों को रात होने से पहले ख़त्म कर दिया जाएगा। तय हुआ है कि जुलूस दोपहर 1 बजे शुरू हो जाएंगे। शाम को अंधेरा होने से पहले मगरिब की नमाज तक पूरे कर लिए जाएंगे। दोनों आयोजक अंजुमनों के सचिव शान रदा और अंजुम शमीम ने द लीडर हिंदी को बताया कि जुलूस में डीजे के साथ साउंड सिस्टम पर भी पाबंदी रहेगी। हिस्सा लेने वाली सभी अंजुमनों की एंट्री उर्स से रद्दी के बाद की जाएगी। शहीद पंकज अरोड़ा चौक से तिरंगा यात्रा। भारतीय जनता पार्टी महानगर ने 2 मंडलों में तिरंगा यात्रा निकाली। बांके बिहारी मंडल की तिरंगा यात्रा शहीद पंकज अरोड़ा चौक से प्रारंभ होकर भारत माता के मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। रास्ते में भव्य स्वागत हुआ, पुष्प वर्षा की गई। महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हर्षवर्धन आर्य, महानगर अध्यक्ष हदीस सक्सेना, गुलशन आनंद, अनिल कुमार एडवोकेट, श्रुति गंगवार, डॉक्टर विमल भारद्वाज, मंडल अध्यक्ष मोहित अरोड़ा, देवेंद्र जोशी, विष्णु शर्मा, महानगर मीडिया प्रभारी बंटी ठाकुर, सतीश कातिब शामिल रहे। इसके बाद टिबरीनाथ मंडल की तिरंगा यात्रा कोहाड़ा पीर पेट्रोल पंप से होती हुई सियाही पार्क पहुंचकर संपन्न हुई। प्रदेश कार्य समिति सदस्य राम गोपाल मिश्रा, भाजपा नेता अनिल सक्सेना, श्रुति गंगवार, महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे, मंडल अध्यक्ष शिखा मल्होत्रा, योगेश अग्रवाल, सुशील गब्बर मौजूद रहे। गोल्डन ग्रीन पार्क में बुलेट से छोड़े पटाखे। एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने गुजरे दिन बुलेट पर स्टंट करने वाले युवक को पकड़वा लिया था। उस पर कड़ी कार्रवाई कराई थी। स्टंट के बाद बुलेट से पटाखे छोड़ने का वीडियो सामने आया है। ये बारादरी थाने के इलाके की पॉश कॉलोनी गोल्डन ग्रीन पार्क का बताया जा रहा है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कहा जा रहा है कि रात के वक्त बुलेट से पटाखे छोड़े गए हैं। इससे कॉलोनी में भय का माहौल बन गया। कुछ लोग इसे फायरिंग समझ बैठे। बाद में वायरल वीडियो से साफ हुआ कि बुलेट से पटाखे छोड़े गए हैं। पुराने शहर में मेडिकल स्टोर पर मारपीट। थाना बारादरी के इलाके सहसवानी टोला में मेडिकल स्टोर के पास खड़े युवक को 2 युवकों ने घेर लिया। उसे धमकाते हुए मारपीट करने लगे। बाद में भीड़ इकट्ठा होने पर दोनों फरार हो गए। पुलिस ने नवादा शेखान के रहने वाले प्रदीप की तहरीर पर विनोद और मनोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मारपीट के पीछे की वजह भी साफ नहीं हो सकी है। चौपलापुर पर कार ने मारी युवक को टक्कर। किला छावनी के रहने वाले रवि राठौर 28 साल को रात चौपलापुर पर तेज रफ्तार कार टक्कर मारकर फरार हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाकर घायल को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा। रवि ने बताया कि पटेल चौक पर साड़ी की दुकान पर काम करते हैं। वहां से रात में बाइक से लौट रहे थे। पुलिस टक्कर मारकर फरार होने वाली कार की तलाश में CCTV फुटेज निकलवा रही है।
बरेली कॉलेज में गर्मी से बेहोश हुआ होमगार्ड। मौसम में उतार चढ़ाव के बीच बारिश तो कभी उमस भरी गर्मी हो जा रही है। इस दौरान बरेली कॉलेज में ड्यूटी कर रहे होमगार्ड रविन्द्रनाथ की हालत बिगड़ गई, चक्कर आया और बेहोश होकर गिर पड़े। साथ ही होमगार्ड ऋषिपाल उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ले आए और भर्ती करा दिया। उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। सरकारी टीचर की सड़क हादसे में मौत। थाना बेड़ी के गांव पचपेड़ निवासी अरविंद गंगवार 30 साल मालपुर के प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे और सब्जी लेकर गांव लौट रहे थे। किसी वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और फरार हो गया। घायल अरविंद गंगवार को श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया है। क्या नाम आपका? प्रद्युम्न गंगवार। क्या घटना हुई थी भतीजे के साथ? वो बाजार से जो है मार्केट से सब्जी लेके आ रहा था और रास्ते में अचानक जो है हमें पता चला कि एक्सीडेंट हो गया उसका, लेकिन अब पता नहीं किस चीज़ से हुआ था उसका। कहाँ से किस बाजार गए थे? ये बरा की बाजार पड़ती है अपना बेहड़ी में। अपना कब का हादसा है? ये कल शाम 8:30 बजे का। किस चीज़ से टकराए थे? ये कंफर्म नहीं किस चीज़ टकराए थे। कहाँ का हादसा? ये अपना गांव के पास का ही है, ग्वारी के पास का ही कनेटी। अकेले थे और भी लोग साथ? अकेले थे। मौके पर मौत हो गई? नहीं, मौके पर नहीं, अपना उपचार के दौरान हुई राम मूर्ति हॉस्पिटल में अपना उपचार हुआ था। क्या करते थे? प्राइमरी स्कूल के शिक्षक थे। परिवार में कौन कौन है इनके? एक वाइफ है, एक छोटी बच्ची है, एक पापा है। बाढ़ के मद्देनजर बचाव के लिए हो रहे इंतजाम। रामगंगा समेत बरेली से होकर बहने वाली नदियों का पहाड़ पर लगातार हो रही बारिश के बाद जलस्तर बढ़ गया है। नदियों से सटे कुछ गांवों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसे लेकर डीएम अविनाश सिंह ने कलेक्ट्रेट में अफसरों के साथ मीटिंग की। मीडिया को उन्होंने क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, जिला प्रशासन लगातार जो रामगंगा नदी है उसके जल स्तर पे नज़र रखे हुए है। अभी जो है पानी जो जल स्तर है वो कह सकते हैं कि पूरी तरह से खतरे की निशान के नीचे चल रहा है, लेकिन कुछ गांवों में जहां फसलों में या किनारे पे पानी आ गया है वहां पर सभी एसडीएम, खास तौर से जैसे आंवला है, मीरगंज है या सदर तहसील के 2-4 गांव हैं, तो उनमें सभी आज अभी कुछ देर पहले मीटिंग करके सभी एसडीएम को भी अलर्ट कर दिया गया है, उनको मौके पर भेज दिया गया है। हमारी जो खाद्य सामग्री है या हमारे जो गौवंश हैं उनके लिए भूसे आदि की जो व्यवस्था है, दवाइयों की व्यवस्था है, एंटी स्नैक जो वेनम है उसकी हम लोगों ने पूरी व्यवस्था करके रखी हुई है। और इस बात को जो बाढ़ चौकी हमारी है उसको अलर्ट कर दिया गया है, ड्यूटियां सारी उसमें चल रही हैं। साथ ही साथ जो है जहां पर हमारे बाढ़ वाले क्षेत्र में हमारे जो गोताखोर साथी हैं या जो अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी वहां पर अलर्ट किया है, जिससे किसी प्रकार की कोई आकस्मिक स्थिति आती है तो उससे निपटा जा सके। इस प्रकार मतलब कह सकते हो कि बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, कहीं किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। उर्स रज़वी को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची आरएससी। मौलाना अदनान दादा कादरी अदनान मियां की अगुवाई वाली ऑल इंडिया रज़ा एक्शन कमेटी के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर कहा है उर्स को लेकर चल रही तैयारियां आधी अधूरी हैं, सड़कों के गड्ढे अभी तक भरने की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी है। आरएससी के प्रदेश सचिव हाफिज इमरान दादा बरकाती ने कहा है कि बहुत से ज़ायरीन जंक्शन से थाना सुभाष नगर वाले मार्ग से होकर चौबुला और फिर बिहारीपुर से दरगाह की तरफ आते हैं, वहाँ अंधेरे में मोबाइल छीन लेने इत्यादि की घटनाएं होती रहती हैं। आज नबीरा आला हजरत हुजूर अदनान मियां साहब क़िबला के आदेश अनुसार ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देने के लिए आए थे, जिसमें हमने मांग रखी है कि जो अभी तक वादे किए गए थे वो वादे मुकम्मल नहीं हुए हैं। जो ज़मीन की रोडों की बात की गई थी, पानी जहाँ भरा था वहाँ पानी भरा है और अभी तक कम नहीं हुआ है। जहाँ ट्रांसफार्मर की बात की गई थी, ट्रांसफार्मर का मामला जहाँ है वहाँ ट्रांसफार्मर सारे के सारे अभी तक जर्जर हालत में, ऐसी बारिश में जो है ज़ायरीन शहर बरेली शरीफ में होंगे, तो इसमें जो है तकलीफ दे बात है कि हमें उन कामों को अंजाम दे देना चाहिए, वक्त कम है, तो उन चीज़ों से हमने अवगत कराया है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये सारे काम हो जाएंगे। और पेय जल की जहाँ बात की गई है तो पानी का इंतज़ाम रहता है, लेकिन हैंडपम्प जो रहते हैं कभी कभी एक दिन में ही हैंडपम्प ख़राब हो जाते हैं, तो उनके लिए भी हमने अवगत कराया कि एक दिन नहीं बल्कि 3 दिन जब वर्ष रहता है तो तीनों दिन हैंडपम्प जारी रहना चाहिए। आश्वासन ये मिला है कि हम जल्द से जल्द इन कामों को पूरा कर देंगे। हम मीटिंग भी ले चुके हैं और हमने कुछ काम पूरे कर दिए हैं और हम बस कुछ 2-4 दिन के अंदर इसको मुकम्मल कर देंगे। लेकिन मैंने एक बात और कही है, जो सुभाष नगर थाना है जो जंक्शन से रोड आता है और वो आकर के इस्लामिया तक आता है चौपुले से, उसमें कभी कभी ऐसा होता है लाइट नहीं रहती है। लाइट ना होने की वजह से उसमें हादसे हो जाते हैं, ज़ायरीन के मोबाइल छीन लिए जाते हैं और उनके साथ लूट हो जाती है। तो उनसे हमने अवगत कराया है कि वहाँ
वहाँ पुलिस भी मुस्तैद रहे और लाइट का वहाँ मुकम्मल इंतजाम रहे, ताकि अंधेरा का फायदा जो है वो ना उठा सके चोर और वो जो है किसी के साथ हादसा ना हो, हादसे का शिकार कोई ना हो पाए। आईएमसी महानगर अध्यक्ष ने घोषित किए पदाधिकारी। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की अगुवाई वाली ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का महानगर अध्यक्ष बनने के बाद अनीस सकलैनी ने अपनी कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। वो चकमहमूद वार्ड से पार्षद भी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो आईएमसी को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आईएमसी प्रवक्ता डॉक्टर नफीस खान, नदीम खान वगैरह भी इस दौरान मौजूद रहे। मेरा नाम अनीस सकलैनी है। मैं महानगर अध्यक्ष मेन बॉडी में आईएमसी और पार्षद वार्ड नंबर 62 चकमहमूद से। पहले तो मैं सबसे पहले अपनी आईएमसी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब ने एक अदने से इंसान को इतनी बड़ी पद दिया है महानगर अध्यक्ष का, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आज टीम मैंने बनाई है अपनी 24 लोगों की, और मैं इंशाल्लाह आईएमसी की रीढ़ की हड्डी की मजबूत करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करे, पूरी आवाम को साथ में लेके चलाऊँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कोई भी मुद्दा होता है मैं हमेशा उठाता हूँ। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। हमारी रिपोर्टिंग आपको पसंद आ रही तो हमारी खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।